चलिए बात करते हैं। मान लो किसी के कर्ज से रिलेटेड समस्या है, लोन चल रहा है, कर्जा हो रखा है। कितना भी कर्जा हो, वो व्यक्ति भगवान शिव जी को सबसे पहले जाके अपना गंगा जल डाल के जल समर्पित। सूर्यदेव की आराधना भी, गायत्री मंत्र का जाप भी बिना अंडरवियर के होती है। एक चीज को टारगेट करें, 40 दिन में आपको 101% मिलेगी, ये बात पक्का। जिस किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और पारिवारिक समस्याएं हैं, उसी व्यक्ति को पंचामृत, दूध, दही, गंगाजल, शहद, बूरा ये मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करते हुए ओम जटाधाराय नमः। भगवान शिव का और हमारी कुंडली का क्या करें? नमस्कार, मैं समस्त एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे भगवान शिव के बारे में। आप सब लोग जानते हैं महाशिवरात्रि आने वाली है, या आप में से बहुत सारे लोग महाशिवरात्रि के दिन भी ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हर हर महादेव। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजों के बारे में, कुछ ऐसे छोटे छोटे भगवान शिव को खुश करने के तरीके, आपके जीवन में किस तरीके से खुशहाली आएगी, कौन कौन से ऐसे छोटे छोटे उपाय हो सकते हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं स्टूडियो में हमारे खास मेहमान, आध्यात्मिक गुरु गुरुदेव शिवराज जी महाराज। नमस्कार। ओम नमः शिवाय, हरि हर महादेव, हर हर महादेव। ये पॉडकास्ट जब कभी भी कोई भी व्यक्ति देखे, आज देखे, 1 साल बाद देखे, 2 साल बाद देखे, उसी दिन से उसके जीवन में परिवर्तन लाना शुरू कर देगा। जैसे मान लो कि हम करियर से रिलेटेड बात करते हैं, पदोन्नति नहीं होती, लोग स्टक हो जाते हैं। बहुत सारे यंग एज के अंदर तो लोग वही मांगते हैं कि हे प्रभु मेरी अच्छी नौकरी लगवा दे। कैसे भगवान शिव की कृपा से? देखिए, भगवान शिव की कृपा लेनी है, 2 चीजें और बता दूं मैं। ये 7 चक्राज के अंदर 7 प्लैनेट्स भी हैं। चंद्रमा भगवान शिव जी के मस्तक पर विद्यमान है। तो यदि ये कोई इन प्लैनेट्स को नहीं मानता होगा तो चंद्रमा उनके मस्तक पर विद्यमान क्यों है? तो उनकी कुंडली में पहली बात तो प्लैनेट्स भी मैंडेटरी हैं, और उनकी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ये देखा जा सकता है कि इनको इन चीजों को और सुधार लेना चाहिए। लेकिन भगवान शिव की आराधना, अब पदोन्नति के लिए आप जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है, दिक्कतें आ रही हैं। अच्छा, इंसेंटिव नहीं बढ़ रहा, सैलरी नहीं बढ़ रही, व्यापार नहीं बढ़ रहा है, ये भी तो सब प्रमोशन ही है। सारी चीजें, पदोन्नति नहीं हो रही है, तब क्या करना चाहिए? और पदोन्नति क्या होती है? आपका जगत में नाम। कि आप 10 लोगों को हैंडल कर रहे हो तो ऐसी चीज हो कि आपके अंडर में 100 लोग काम करें, 1000 लोग काम। अब इसके लिए विशेष रूप से क्या करना है? शुद्धता के साथ यदि कोई काम करे और करके देखे, लगातार करके देखे, यदि उस व्यक्ति ने अपने कुंडली के प्लैनेट्स भी ठीक कर लिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से कलर छोड़ने चाहिए, कौन सी चीजें हमें त्यागनी चाहिए। मेरी एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले त्यागने वाली चीजें, करने वाली नहीं है। पहले आपको अपने जीवन से किन चीजों का त्याग कर देना चाहिए। सबसे पहला उपाय तो मेरा यही है, कुंडली के अकॉर्डिंग जिनके जो आपकी रुकावटें हैं। आप जा रहे हैं रास्ते में, गाड़ी के आगे देखा आपने कि ये 5-7 ईंट पड़ी हुई हैं, गाड़ी नहीं निकलेगी। आप गाड़ी से उतरेंगे, उन ईंटों को हटाएंगे, उन पत्थरों को हटा देंगे, गाड़ी आपकी निकल जाएगी। यही तो करते हैं, हम भी वही करते हैं। एक्स्ट्रा जंप नहीं लगवाते कि इसके ऊपर फ्लाईओवर बनाएंगे तब हम काम करेंगे, नहीं। उन ईंटों को हटाइए। जो क्या आपके जीवन में जरूरी चीजें हैं, जो खाने की हैं, किस दिन हमें, किस बार में, किस चक्कर में अधिकता है, ये कुंडली बता देती है, और जो आपको रुकावट करेगी। इसके साथ साथ यदि आपकी जागृति पैदा नहीं हो रही है तो भगवान शिव के सबसे बड़े उपाय हैं कि आप अपने चक्रों को बैलेंस करने में सफल हो जाते हैं। फिर इन प्लैनेट्स का काम कर लीजिए, जीवन का पूर्ण आधार मिल जाएगा। तो ये अलग अलग लोगों को मतलब सबके लिए जनरलाइज्ड नहीं, जनरलाइज्ड ही है। अपनी कुंडली सबकी अपनी जनरलाइज, उसका विश्लेषण कराएं। लेकिन जनरलाइज क्या, पदोन्नति नहीं हो रही है। हो सकता है मंगल की वजह से, हो सकता है बुध की वजह से, किंतु आपको रास्ता मिलने के लिए एक ही काम करना पड़ेगा। जहां आपने देखा है गन्ने का रस निकालने वाले लोग होते हैं, उसको कहिए भैया पानी से इसको धो दो साफ कर। और जिस बर्तन में निकालेगा उसको भी कह दो भैया धो दो, इसमें बर्फ नहीं पड़नी चाहिए, नींबू नमक कुछ नहीं पड़ेगा,
अभिषेक करेंगे। बर्तन में निकलवाइए, अपने स्टील के बर्तन में आप लेके आ जाइए और स्टील के लोटे में ले लीजिए, किसी स्टील के बर्तन में ले लीजिए। भगवान शिव का उस गन्ने के रस से अभिषेक शुरू कर दीजिए और कोशिश करें, यदि लोटा ले लिया है तो अपने हाथ पे से ऐसे करके भगवान शिव को अपना हाथ टच करें और वहां पे भगवान शिव को चढ़ाना शुरू करें। मलते भी जाइए, चढ़ाते भी जाइए। और ओम विश्वेश्वराय नमः, ओम विश्वेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दें। और जिसका प्रमोशन नहीं हो रहा, जिसको सूचना होगा मैं तो गन्ने का रस चढ़ा दिया मैंने, 2-4 बार मैंने ओम विश्वेश्वराय नमः बोल के मेरा काम हो जाएगा, बोले नहीं, आपको बैठिए वहां पर और बैठने के बाद 21 माला का आपको जाप करना है। ओम विश्वेश्वराय नमः, ओम विश्वेश्वराय नमः, ओम विश्वेश्वराय नमः, ये करना शुरू कर दीजिए। आप लगातार करके देखिए, 40 दिन ही आप ऐसा लगातार कर लीजिए तो 40 दिन में ही आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और त्रयोदशी के त्रयोदशी भी आप कर लेते हैं, तब भी 43 त्रयोदशी पूरी होने दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 12 त्रयोदशी ही जैसे ही आपकी पूरी होंगी वैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। जो चीजें खराब चल रही हैं, घड़ी में सेल लगाते ही घड़ी चलने लगती है, लेकिन अभी यदि 6 बजे हैं तो रात को 12 बजने में 6 घंटे लगेंगे। घड़ी चल तो देगी लेकिन 6 घंटे लगेंगे। तो ये उपाय उन लोगों के लिए जिनको नौकरी में प्रॉब्लम आ रही है, प्रमोशंस नहीं हो रहे। हाँ जी। अब यही हम बात करते हैं मैरिज से रिलेटेड। भगवान शिव का जब देखा जाता है 16 सोमवार के व्रत रखते हैं महिलाएं, और कहीं ना कहीं मैरिज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होते हैं उसमें ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ही ऐसे देवता हैं जो बहुत जल्दी इस चीज़ का फल देते हैं। तो अगर मान लो किसी के विवाह में अड़चन आ रही है, रुकावट आ रही है, तो इस महाशिवरात्रि या फिर भगवान शिव का वो किस तरीके से पूजन करेगा? मैंने कहा ना, किसी भी शिवरात्रि से शुरू कर दे। आज देख रहे हैं 6 महीने बाद, मतलब मंडे टू मंडे भी शुरू कर दें, त्रयोदशी की त्रयोदशी चढ़ाना शुरू कर दें, महाशिवरात्रियों पे जाके विशेष काम करना शुरू कर दें। दूध, शहद, दूध, शहद और घी, ये तीनों का मिश्रण उनको चढ़ाना शुरू कर दें और फिर गन्ने का रस। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति ना हो, होगा ही नहीं। दूध चढ़ाएं, घी नहीं है किसी के पास तो दूध और शहद चढ़ाइए, गन्ने का रस चढ़ाइए। ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः। भगवान शिव जितना अपनी पत्नी हमारी माताश्री जिनको इतना प्रेम करते हैं, और जब आप दोनों के लिए ये चढ़ाने के बाद जब वहां बैठ के इनका जाप करेंगे तो मुझे बताइए क्या लगता है? आप ही बताइए, लगता है तो भगवान शिव नहीं सुनेंगे, दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हम दिल से भगवान के सामने कोई भी चीज रखते हैं सच्चे मन से और सच्ची भावना से, तो भगवान सुनते हैं। हाँ, सुनेंगे, लेकिन हमारे भाव के साथ साथ हमारे रखने का तरीका भी होना चाहिए। यदि वो नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं, आएंगी। फिर वो कहते हैं कि हमें रिजल्ट नहीं मिलना। कई बार ऐसा भी लगता है कि अगर हम पूरी तरीके से नियमानुसार करें, क्योंकि नियम तो इतने ज्यादा डीप हैं कि कोई कर ही नहीं पाएगा, फिर उनको तो बहुत ही चुनिंदा लोग होंगे जो कर पाएंगे। कौन से नहीं? मतलब जो हमारी पूजा पद्धति के जो नियम होते हैं वो किसने बनाए? हाँ वही तो है, क्योंकि जो हमारे वेद पुराणों में जो लिखे गए हैं। नहीं नहीं, वेद पुराणों में जो नहीं लिखे गए हैं उसके अलावा भी बहुत सारे बने हुए हैं जो चल रहे हैं। हाँ मतलब जो भक्ति भाव से हैं, क्योंकि वेद पुराण में लिखे गए हैं हमें उस समस्त समूचे अपने संसार को वहां समर्पित करने के लिए। अपने गृहस्थ जीवन में नियमों का पालन करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। नहीं, ग्रस्त में तो करना चाहिए, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पूजा की। हम बात कर रहे हैं कि जब कोई भगवान की पूजा करता है तो अगर पूरी तरीके से नियमानुसार चलेंगे तो कोई ना कोई नियम तो अधूरा रह जाएगा।
क्योंकि अगर हम एक ओम नमः शिवाय मंत्र भी लेते हैं तो उसके भी कई नियम हैं कि अगर आपका जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार हो रखा है तो आप ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, नहीं है तो फिर आप नमः शिवाय बोले, महिलाएं शिवाय नमः बोले। तो इसमें तो बहुत सारे नियम वैसे आ जाते हैं। कहाँ आ गया महिलाएं सिवाय नमः क्यों बोले? महिलाएं सिवाय नमः क्यों बोले? ये लिखा गया है। यही चीज तो मैं कहना चाहता हूँ कि अपने अपने अंदर से अपने प्रकाश को समझने की क्या आवश्यकता है। वो है कि बहुत सारे ऐसे नियम बनाए गए हैं, तो नियमों के अनुसार तो चलेंगे तो कोई ना कहीं गलती तो होनी है। इसलिए सच्चे भाव से चला जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है। बिल्कुल चलें। कुछ अलग से जो नियम है, जो पद्धतियां हैं, जिसके अनुसार हमें कर्म करने चाहिए। जैसे सूर्यदेव की आराधना है, सूर्यदेव की आराधना है और भगवान शिव की आराधना है। बिना अंडरवियर के करनी चाहिए, धोती पहनकर करनी चाहिए। आप महाकाल गए हैं उज्जैन, वहां पर सुबह धोती धोती पहनकर ही बिना अंडरवियर की पूजा होती है। अब आज तो वो भी सब बहुत सारा प्रोफेशनल होते जा रहे हैं, लेकिन होती है ना। सूर्यदेव की आराधना भी, गायत्री मंत्र का जाप भी बिना अंडरवियर के होती है। बिना सिले हुए वस्त्र पहनकर ही पूजा होती है, क्योंकि ये वो आधार हैं जिसमें आदमी जाता है ना तो उसके शरीर पर वस्त्र नहीं होते, वैसे ही कपड़ा बिना सिला हुआ डाल दिया जाता है। तो ये आधार माना गया कि उसमें कोई कटिंग वटिंग ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसा है वैसा ही बिल्कुल होना वैसा चाहिए। ही। आप उसको किसी भी तरीके से मोड़ के पहने, उसको धोती बना के पहनिए या लपेट के पहनिए, वैसा होना चाहिए। बिल्कुल। अब नियम तो इतने ज्यादा बना दिए गए हैं, नियम इतने सारे बढ़ाते चले गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यदि आप सिद्धांतिक रूप से चलेंगे तो सात्विक दृष्टि से आप सब कुछ ठीक हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम गहराइयों में जाने का प्रयास करें, धीरे धीरे अंदर तक जाने का प्रयास करेंगे, तब हमें वो सारी चीजें प्राप्त हो पाती हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे ही कहते रहे तो ऐसे चीजें प्राप्त नहीं होती हैं। गहराई में जाना ज्यादा जरूर। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई भी उपाय बताया कहीं से पढ़ लिया हो जाएगा, नहीं। मैं ऐसे कोई ना उपाय बताता हूँ किसी को, और दूसरे लोग भी कहते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि आप अपने आप को समझ के जो चीजें जरूरी हैं उनको करें, जो आपका मन कहता है, जो आपका भाव कहता है, आप। लेकिन सही चीजें करो, जो आपके लिए जरूरी है वो करिए। आपको ये रंग नहीं पहनना, ये चीजें नहीं खानी है, आप अपने घर में इन चीजों का पालन करिए सबसे पहले। बाहर कुछ मत जाइए। आपके जीवन में यदि कहीं देखा कि हमने इस चीज की अधिकता है, यदि हमने देखा कि आपके जीवन में इस चीज की अधिकता है, तो इस चीज का दान करिए जाके, ये निकालिए। चने की दाल है, मसूर की दाल है, दालों के रूप में हम इसको निकाल के बाहर करते हैं। और दालें केवल इसी का प्रारूप नहीं है, दालों में आप जितनी भी दाल दे रहे हैं उसमें एक एक दाना काउंट हो रहा है, ये नोट कर लीजिएगा। एक मुट्ठी दे रहे हैं तो उसमें इतने दाने जा रहे हैं। अब आपने 1 किलो दे दिया, तो अब मान लो किसी की सामर्थ्य नहीं है, बट उसकी सामर्थ्य नहीं है, फिर भी उसने इतने दाने तो दिए दिए, वो काउंट होंगे। तो इसी प्रकार ये सारी चीजें हमारी सब दान करने से या इन चीजों को, चक्रों को बैलेंस करने से काम चलता है। चलिए बात करते हैं, मान लो किसी के कर्ज से रिलेटेड समस्या है, लोन चल रहा है, कर्जा हो रखा है, कैसे भगवान। देखिए, करते तो नहीं है लोग, सबसे बड़ी बात। अब करेंगे नहीं, लोन चल रहा है, कर्जा चल रहा है, उनके पास कर्जा लेने का तो समय है, रोने का तो समय है, कर्जे की समस्या झेलने का तो समय है, लेकिन उसके लिए करने का समय नहीं है। अच्छा, आपके पास में सुबह 7 बजे के बाद समय नहीं है, 5 बजे है, 5:30 बजे है, 6 बजे है, बोले सोएंगे कब? तो बोले जिंदगी सो के ही गुजार दो। सो की बना के क्या करोगे? जिंदगी सो के गुजार दो या सो की गुजार लो। अब 100 की बनानी है तो जगना पड़ेगा, सो के गुजारनी है तो कर्ज झेलना पड़ेगा। भगवान शिव जी को जिस किसी के ऊपर कितना भी कर्जा हो, गारंटेड, मैं बता रहा हूं आपको, कितना भी कर्जा हो, वो व्यक्ति भगवान शिव जी को सबसे पहले जाके अपना गंगा जल डाल के जल समर्पित करे। शहद लेकर जाए, शहद शहद चढ़ाए, भगवान शिव को सिर्फ शहद से मले, उनको निलाए, स्नान कराएं, लाल चंदन का तिलक लगाएं और मसूर की दाल दान करें, उनको चढ़ाएं। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः।
ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। 31 मालाओं का जाप डेली कर ले। शिवरात्रि के शिवरात्रि कर लें, सोमवार के सोमवार कर लें और प्रतिदिन लगातार कर लें। 43 दिन के बाद मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया है कि आपने ये बताया था, मेरा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें, क्योंकि वहां कोई और रुकावट भी तो नहीं है। हाँ, कोई और प्लेनेट बैठा हो तो ये सारा जो ये बैलेंस तो करेंगे, ये 101% इफेक्टिव होगी, लेकिन रुकावटें भी तो हैं। उनका सबका अपना अपना काम है। आपकी आंख अपना काम कर रही है, कान अपना काम कर रहे हैं, पैर अपना काम कर रहे हैं, हाथ आपके अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही लीवर, किडनी सब अपना अपना फंक्शनली काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही प्लैनेट्स अपना काम कर रहे हैं और भगवान शिव के स्रोत अपना काम करेंगे, जो आपको इस जीवन से मुक्ति तो देंगे देंगे, कर्ज से मुक्ति भी देंगे। जैसे अभी हमने बात की, कर्जे की बात की, एक होता है हमें सुख शांति चाहिए, धन चाहिए, उसके लिए कैसे भगवान शिव की आराधना की जाए, कैसे भगवान शिव को खुश किया जाए ताकि कृपा बरसे? कृपा बरसे किस किस चीज के लिए? सुख समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए। सुख, प्रेम, समृद्धि, शांति, इन सब के लिए। ये एक अकेली चीज नहीं है सुख। सुख में माता भी है, पिता भी है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, समाज भी है, जीवन भी है। अब इनमें हमें वो सारी चीजों का मिश्रण करना पड़ता है। गाय का दूध मिल जाता है तो सबसे उत्तम है, सबसे उत्तम है। अब दूध लीजिए, दही लीजिए, उसमें शहद डालिए, बूरा डालिए और गंगा जल डालिए, इनको मिलाइए और जाके पंचामृत बना के भगवान शिव को चढ़ाना शुरू करें। कहें यदि उनको, अब देखिए लोगों को ये नहीं पता होगा कि हमें बोलना क्या है। पंचामृत बहुत सारे लोग चढ़ाते हैं, लेकिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, महादेव 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 चला रहे हैं ना। ये जो शक्तियां वो कहां से निकल रही हैं? महादेव के पास जो पावर है वो कहाँ है? अंदर है महादेव। और निकल कहां से रही है? मतलब अंदर से ही निकल रही है। सब जटाओं में से। हाँ। गंगा कहाँ से आ रही है? जटाओं से आ रही है। वो तो वैसे भी आ सकती थी, लेकिन जटाओं से क्यों आ रही है? वेग को काबू करने का काम किसका है? जीवन देने का काम किसका है? गंगा का ही तो है। और इसके वेग को काबू करने का काम जटाओं का है। तो पंचामृत बनाकर भगवान शिव की आराधना करें। जिस किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और पारिवारिक समस्याएं हैं, उसी व्यक्ति को पंचामृत, दूध, दही, गंगाजल, शहद, बूरा, ये मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करते हुए ओम जटाधाराय नमः, ओम जटाधाराय नमः। महादेव बहुत जल्दी खुश होते हैं। और कम से कम 21 मालाओं का जाप करना शुरू करते। 51 माला कर ले। बोले सुख तो चाहिए। मैं तो भोलेनाथ आज पंचामृत चढ़ाया, मेरे घर पहुंचते मेरी पत्नी मेरे गले में अपने हाथों का हार डाल दे। जाते ही सुख मिल जाना चाहिए मुझे। पत्नी चाहेगी कि मेरे पति देव आज आते ही प्रसन्न हो जाए? नहीं। और मैं सबसे एक ही बात कहता हूं, महादेव की पूजा करने जाना है, किसी की भी पूजा करने जाओ, कोशिश करो कि पति पत्नी दोनों साथ जाओ। जो पति पत्नी अलग अलग चलते हैं, घर भी अलग अलग चलते हैं। दिलों में, मन में, परिवार में दिशाएं भी अलग अलग चलती हैं। बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए जिन लोगों के परिवार में समृद्धि में, उनमें बहुत सारी चीजें हैं, उनको ओम जटाधाराय नमः का इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जिन लोगों के प्रॉब्लम रहते, लाइक मानसिक शांति नहीं है, डिप्रेशन रहता है, एंजाइटी रहती है, ऐसे लोगों के लिए किस तरीके से उनको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए? जिन लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, मानसिक रोग हैं, शारीरिक रोग हैं, इसके लिए भगवान शिव का महा उपाय सबसे बड़ा, दूध लीजिए, बूरा लीजिए और थोड़े से
चावल लीजिए। और दूध और बूरा ये दोनों मिलाकर, गाय का दूध मिले तो अति उत्तम है, गाय का नहीं मिलता तो भैंस का ले लीजिए, भैंस का भी नहीं है आपको थैली का मिलता है तो पाउच वाला वो दूध ले लीजिए, पर दूध होना चाहिए। अब इसमें अभी कच्चा और पक्का, यदि कच्चा है तो बहुत अच्छी बात, अब नहीं मिल रहा तो इन जो पैकेट आ रहे हैं ये सारे बॉयल किए हुए आ रहे हैं, 80 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर बॉयलर में बॉयल होके तो आ रहे हैं, पैक तभी हो रहे हैं। अब इसको ले लीजिए नहीं है तो, लेकिन इसमें बूरा मिला के तब इस काम को करें, भगवान शिव जी को जाके चढ़ाइए। और एक और विशेष चीज, थोड़ी सी खीर बनाए, खीर, और उस खीर का भी जाकर भोग लगाना शुरू करें। दूध बूरा तो मिलाएं, लेकिन खीर का जरूर भोग लगाएं। और कोई खीर बनाने में सक्षम नहीं है तो कम से कम 11 दाने चावल के, साबुत चावल के वो लेकर जाएं। दूध बूरा मिला के चढ़ाएंगे, सीधे हाथ से 11 दाने चावल के चढ़ाएंगे और मंत्र जाप करें। ओम चंद्रशेखराय नमः, ओम चंद्रशेखराय नमः। जिसको डिप्रेशन है 11 माला ही कर ले, कर तो ले, लेकिन करे ध्यान से, ऐसे ही जैसे हमने बोला ओम चंद्रशेखराय नमः, उसको अपना डिप्रेशन खत्म करना है। और आज जिसको भी डिप्रेशन हो, सर में दर्द होता हो, वो जरा वो 108 बार ऐसा बोल के देख ले, एक माला कर ले, स्टार्ट एक माला, उंगली पे ही गिन के कर ले, 100 बार कर ले, ऐसे ही बोले जैसे हमने बोला है। ये सर नींद आने लग जाएगी, उसको आराम से सोने लग जाएगा। थोड़ी देर के बाद ही बिल्कुल दिमाग ऐसा हो जाएगा खाली कि बस अब मुझे कुछ करना है। बहुत छोटी छोटी सी रेमेडी है, बड़ी पावरफुल रेमेडी है। ऐसा करने के बाद उसके जीवन से ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जैसे अभी हमने मेंटल हेल्थ के बारे में बात की, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसे ही कई बार लोगों के जीवन में ऐसे असाध्य रोग हो जाते हैं, कैंसर हो गया है या और भी बड़ी बीमारी हो गई है। इन इनके लिए क्या उपाय हो सकता है, क्या कुछ राहत मिल सकती है? देखिए कैंसर जैसी चीज जो है, या जो बहुत असाध्य रोग है, कुष्ठ रोगी भी है, टीबी हो गया है, कुछ रोग हो गया है, हाँ, इन सारी चीजों के लिए, टीबी तो फिर भी ठीक हो जाता है, 1 महीने में ठीक हो जाएगा। कुष्ठ रोग वो ठीक नहीं होता। कुष्ठ रोग को देखिए कितने कोढ़ी बेचारे, उनका अलग अलग स्थान बना हुआ है, कोढ़ियों का आश्रम बना हुआ है। कैंसर जैसी चीज है, लास्ट स्टेज पे जाके पता लगता है। इस सब चीजों के लिए एक ही काम करें, कुशा आती है ना, कुश आती है, कुशा बोलते हैं उसको, वहां से आप तोड़ लाइए, मार्केट में भी मिल जाती है, घास आती है, कुशा घास। दूरवा बोलते हैं नहीं 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 नहीं, दूरबा घास अलग है, दूरबा तो बहुत छोटी होती है, कुशा बहुत बड़ी बड़ी होती है। वो जंगल में मिट्टी के जो वो बने होते हैं, मेड़ वगैरह होती है खेतों में, उनके साथ साथ मिलती है, हाँ। वो कुशा आप ले आइए, किसी किसान के पास चले जाइए, मार्केट से ले आइए, कुशा लाइए, ले आइए और उसको रखिए अपने हाथ में। कुशा को रखने के बाद इस हाथ से गंगाजल लें और गंगाजल आप इस पे से चढ़ाना शुरू कर दीजिए। ओम गंगाधराय नमः, ओम गंगाधराय नमः। मैंने करा है, मैंने देखा है, मैंने देखा है, प्रैक्टिकल किया है मैंने, अपने ऊपर भी प्रैक्टिकल किया है। कैसे, मतलब आपको कोई बीमारी थी? हाँ, मतलब पता ही नहीं था, अंदर ही अंदर बहुत टीबी हो गई, मरने की कगार पे पहुंच गए, बिल्कुल हाथ पैर खत्म हो गए, गऊ दान करवा दी गई, सब काम करा दिए गए, कोई उम्मीद ही नहीं है, घर वालों ने सबने कह दिया अब इससे बेहतर तो ये चला जाए तो बहुत सेवा, बढ़िया। डॉक्टर ने बोल दिया कि सेवा करो। डॉक्टरों के पास कोई इलाज ही नहीं था। कब की बात हो गई है? ये 96 की बात है, अच्छा। 95 96 में। तो फादर हमारे जब आए छुट्टी पे, उन्होंने कहा कि तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, कभी आए फिर जाएं, फिर आए फिर आए, ऑफिशियल तो ऑफिशियल, और इतना दूर, उस समय वो आसाम में पोस्टिंग थे, तो आने जाने में बड़ी समस्याएं होती थी। और फिर उन्होंने बताया बड़ी गहराई से कि आप इस काम को इससे करो। तो मुझसे तो ये सिर्फ इतना कराया जाता था
कि थाली में वही भोलेनाथ जी रख लिए और वहीं से लेके वो जल ऐसे करके कुशा रख के ओम गंगाधराय नमः ऐसे चढ़वा दिया जाता था, और जो थाली का जो जल होता था उसे वो ले जाकर मंदिर में भगवान शिव जी के ऊपर गंगाधराय नमः करते हुए वहां चढ़ा देते। धीरे 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 रिकअप हुए, फिर एक बार कह दिया कि अच्छा आप डॉक्टर को दिखा लीजिए, थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है डॉक्टर। वही डॉक्टर जिसने मना कर दिया था वही डॉक्टर ने दवाई दे दी, बोले अब जल्दी से ठीक हो जाएंगे। 1 महीने में धीरे धीरे चलने भी लगे। तो ये पावर है, जहाँ डॉक्टरों की और ये सारी साइंस खत्म होती है। इसमें कुछ ऐसा साइंस के तरीके से भी अगर इसको देखा जाए तो उसमें मुझे ऐसा लगता है, ऐसा होता है कि मनुष्य के अंदर बहुत सारी पावर्स हैं, और जब हम थोड़ा पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो शरीर है उस रोग से लड़ने का रास्ता मिल जाता है उसको, और डॉक्टर भी इस चीज को मानते हैं। डॉक्टर इस चीज को, डॉक्टर किस चीज को मानते हैं? डॉक्टर तो उस बात को मानते ही नहीं है। मोस्टली डॉक्टर, आप आज के पीरियड में हॉस्पिटल वाली कहानियां हैं। नहीं, डॉक्टर इस बात को मानते हैं कि अगर आप पॉजिटिव रहोगे, अगर आपको लग रहा है ना कि आप ठीक हो जाओगे, तो आप 100% ठीक हो जाओगे। हमारा चेकअप होने गया, अभी डॉक्टर साहब बोले कि गुरुजी चेकअप करवा लें। हम पहुंचे जेपी हॉस्पिटल, डॉक्टरों ने सबने सारा चेकअप हुआ, सारे चेकअप कराए उन्होंने, कार्डियो वार्डियो सब कराए। तो बोले आपकी बॉडी में कहीं कोई कमी नहीं है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ रहा है, आप थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखें। डॉक्टर साहब बोले गुरुजी अन्न खाते ही नहीं है। बोले आप अन्न नहीं खाते हैं, थोड़ा सा तेल वेल की चीजें, बोले तेल वेल की चीजें वैसे नहीं खाते। बोले फिर अब एक सबसे ज्यादा चीज थी जो मैंने उनको, मैं सुनता रहा बैठ के, मैंने की जो क्या बोलते गए, मैंने की मैं खाता नहीं। बोले दूध में लेता नहीं, बोले चीनी गुड़ में लेता नहीं। होता क्या है, अब फल खाने नहीं खाने कोई मैटर नहीं है, कि माने नहीं रखता कि फल हैं तो खाएंगे हम, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी साधना में चले। तो हम आलू उबल गए, आलू की सब्जी बन गई, लेकिन छिलके वाले। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण ये था कि जो छिलके उतार के आलू खाते हैं ना, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। फिर डॉक्टर ने कहा कि आप चिकनाई बिल्कुल नहीं लेंगे। जिस दिन से डॉक्टर ने मना किया उस दिन से मेरा एक नियम और है, सुबह को 2 बड़ी टी स्पून, बड़ी वाली स्पून होती है ना, वो लेकर 1 गिलास पानी में, गिलास में मैंने 2 चम्मच घी डाला, बड़ी वाली चम्मच, और तेज गर्म पानी किया और उसमें मैंने गर्म पानी डाल दिया, यानी घी मिलाया और मैंने पीना शुरू कर दिया। मैंने कहा डॉक्टर ने घी खाने के लिए मना किया है ना, तो मेरी एक आदत है, प्रैक्टिकल जरूर करूंगा मैं। अब मैंने वो घी खाना शुरू किया, आप यकीन मानिए उससे इतना फायदा, बाद में मालूम पड़ा धीरे धीरे उससे आपको हार्ट अटैक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी शुगर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे शुगर खत्म और हो जाएगा। आप जो कहते हैं ना हार्ट अटैक आएगा ज्यादा घी खाते हैं, मैं कहता हूँ ये मूर्ख बनाने वाले काम है। घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, घी से मतलब आपकी किडनी में, आपकी शुगर में प्रॉब्लम आएगी। जिस आदमी को शुगर हो वो सुबह को 1 चमचा घी खाना शुरू कर दे। अच्छा मेरे कहने से वो 8 दिन खाए, 8 दिन बाद बताए। प्योर घी होना चाहिए। प्योर ये घी नहीं, मार्केट वाला नहीं, प्योर घी मंगा लीजिए। प्योर घी रियल में पावरफुल है, हाँ, फायदा चीजें हैं, बीमारी खत्म कर देगा, ताकत लेके आएगा शरीर में। बिल्कुल कर देगा, बिल्कुल 100% कर देगा। चलिए बात करते हैं, हमने अभी मोक्ष की भी बात की थी। भगवान शिव की भक्ति से या उपाय से क्या ऐसे उपाय किए जाएं कि हम मोक्ष के करीब क्या है? मोक्ष के लिए तो आप ये मान के चलिए कि गाय का घी मिल जाए आपको, केवल गाय का घी, कुछ नहीं करना है। मोक्ष मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि हम बड़े सुख में जीवन व्यतीत करें, वो भी एक तरीके का मोक्ष ही हो गया। नहीं, वो नहीं होगा। नहीं, ये वो मोक्ष नहीं है, वो केवल आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन सबसे मुक्ति पाने के लिए, कि मैं इन सबसे बरी हो जाऊं और मैं चला जाऊं, तो वो आपकी भाषा में मोक्ष है। लेकिन वहां जाने के लिए वो मोक्ष, ये मोक्ष नहीं है जिसे आप मोक्ष समझ रहे हैं।
वहां जाने के लिए तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत के साथ साथ आपको चाहते हो कि पूरे जितनी समस्याएं चल रही हैं, इन समस्याओं के साथ साथ हम आनंद लेते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ें, और इस मनुष्य योनि के जीवन को आनंदित रूप से जीते हुए और भगवान शिव के चरणों में चले जाएं। तो गाय का शुद्ध देसी घी लीजिए। एक बार फिर बता दूं, आप अपने मनुष्य योनि के जीवन को आनंदित रूप से जीते हुए, खुशियों के साथ जीते हुए, यदि आप जीना चाहते हैं खुश होकर, आनंदित होकर जीते हुए, और मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, तो उसके लिए देसी गाय का घी हो, गाय का घी हो, वो मंगा के रख लीजिए। 1 किलो 1800, 2000, 2200 कितने का भी आए, केवल 1 चम्मच उसमें से घी निकाल के आप लेके चले जाइए। ओम मृत्युंजयाय नमः, ओम मृत्युंजयाय नमः। 1 चम्मच घी चढ़ाना है, केवल आपको आधा चम्मच चढ़ाइए, एक चने के दाने के बराबर चढ़ाइए, लेकिन कम से कम 51 मालाओं का जाप करना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति आनंदित होता, आनंद के साथ रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति करता है। लेकिन चाहिए लास्ट में सब कुछ, और पूरे जीवन में हम करते कुछ नहीं है। भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न है, बोले बारे मरे से तू करना कुछ नहीं चाहता, लास्ट में आना स्वर्ग चाहता है। हाउ कैन इट पॉसिबल? मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। इस चीज का भी हमें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमें एक एक चीज के लिए क्या क्या हमें करना पड़ेगा और किस तरीके से हम उसको करें। अगर हम बात करें जैसे वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति भी थोड़ा ना लोग काफी चिंतित रहते हैं, जिन लोगों के संतान से रिलेटेड समस्याएं होते हैं, संतान नहीं होती है, तो भगवान शिव की किस तरीके से आराधना की जाए कि कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति हो? देखिए, संतान प्राप्ति के लिए विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपको गाय का तो दूध चाहिए और गाय का ही घी चाहिए। गाय का दूध चाहिए और गाय का ही घी चाहिए। आप कितने भी उपाय करो, डॉक्टरों में पैसा फेंको, सारी चीजों को करते रहो, सैरोगेसी से कराइए, आईवीएफ से कराइए, क्या ये नेचुरल प्रक्रिया है? जैसे आप संतान कह सकते हैं? न, संतान तो है लेकिन प्रक्रिया नेचुरल नहीं है। नहीं, पर ये उसमें गारंटी भी नहीं है तो वो संतान आप ही की है। आईवीएफ में जो आप कराने जा रहे हैं वो 100% आपको पता है, वो ट्यूब में रखे हुए वहां पे वो तैयार कर रहे हैं बच्चे को, और फिर उसके बाद उसमें डाल रहे हैं, ये गारंटी है? बिक रहे हैं, एग्स बिक रहे हैं, स्पर्म बिक रहे हैं, लिए जा रहे हैं, और मोस्टली पति पत्नियों को पता ही नहीं है। मैं आपको सत्य बता रहा हूं इस बात को, पति को पता नहीं है कि किसके स्पर्म लिए गए, पत्नी को पता नहीं किसके एग्स लिए गए। नहीं, इतना तो ट्रांसपेरेंसी होती है, कुछ कुछ जगह नहीं होती होगी, लेकिन मैक्सिमम जगह ट्रांसपेरेंसी होती बहुत सारे केसेस मेरे पास ऐसे भी हैं जहां पर पता ही नहीं है, पत्नी ने आके उन्होंने बोला है तो उसका स्पर्म लिए गए थे उधर, इनका तो लिया भी नहीं गया। है। तो पत्नी को लेकिन पता है ना। अब पत्नी को पता है, लेकिन बहुत सारी जगह तो ऐसा होता है कि डॉक्टर भी देखते हैं, वो कहते हैं कि नहीं पैसे दे आता है आदमी, पैसे दे आता है, उसको ये नहीं पता तो कि किसका स्पर्म लिया गया, किसके एग्स लिए गए, ये भी नहीं पता होता है। अच्छा, 55 साल 60 साल की एज में जाके वो एग्स लिए जा रहे हैं क्या? 58 साल की लेडी के एग्स हैं क्या? नहीं है। अब आईवीएफ से बच्चा कैसे हो रहा है? नेचुरल कहेंगे आप? नेचुरल नहीं है प्रक्रिया, मतलब ये तो मैन मेड प्रक्रिया है। वंश वृद्धि के लिए, जिनको अपना वंश वृद्धि करना है, जिनके संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, वो गाय का शुद्ध दूध लें, कच्चा दूध लें, और गाय का घी लें, और स्टील के लोटे में उसके गले तक दूध को भरने के बाद 1 चम्मच उसमें घी डाल दें, और उसको लेकर जाएं, भगवान शिव के मंदिर में जाएं, और भगवान शिव को जाके फिर समर्पित करें, और तब जाके उनसे प्रार्थना करें, जल दूध चढ़ाते जाइए और उनको बोलते जाइए। उस काम के लिए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का
वंश वृद्धि के लिए, अपने जीवन की वृद्धि के लिए ही इनका जाप करना और परमात्मा में लीन होना, तब आपको वो कृपा प्राप्ति अवश्य होगी। ओम नमः शिवाय का जाप करें और कम से कम ओम नमः शिवाय की 51 मालाओं का प्रतिदिन जाप करें। इसमें भी 1.5 घंटा लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन लोगों के पास इतना समय नहीं है। चाहिए IVF तो हो सकती है पैसा लग जाएगा। पैसा लगा देंगे, सब काम हो जाएगा, लेकिन अपना परमात्मा से कनेक्शन नहीं जोड़ सकते। जहां कनेक्शन जुड़ जाएगा वहां सब कुछ हो जाएगा। तो महादेव है, बारिश करने वाले हैं, नया रूप देने वाले हैं। कब बदल, उनके आगे सारे देवता हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, इसीलिए देवों के देव महादेव बोला गया, महाकाल बोला गया उनको। और इतने भोले भंडारी हैं कि जब देने पे आते हैं तो चप्पड़ फाड़ के देते हैं। असीम कृपा, उसको कोई समझ ही नहीं पाता। तो वंश वृद्धि के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि आदमी उसको करना शुरू कर दे तो बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें जैसे भूमि, भवन, वाहन, इसके लिए मान लो लोग स्टक हो रखे हैं, मतलब आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, किसी के पास गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, समस्याएं ऐसे हैं, तो भगवान शिव की किस तरीके से आराधना? दही ले लें। जिनको भूमि चाहिए, भवन चाहिए, वाहन चाहिए, बहुत लंबे समय से वो उन सारी चीजों को नहीं ले पा रहे हैं, जीवन बीत गया बेचारों का, तो क्या करें? मिश्री लें, मिश्री में थोड़ा सा दही मिलाएं, थोड़ा सा दही मिलाएं, मिश्री थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी, उसमें जैसे कहते हैं ना मक्खन में मिश्री मिला लेते हैं, ऐसे ही उसमें मिश्री में मिला लें, दही के साथ मिश्री को मिला लें। और यदि है उनके पास थोड़ा सा चने के दाने के बराबर देसी घी उसमें मिला लें, और मिलाने के बाद फिर उनको चढ़ाना शुरू करें। पहले गंगा जल चढ़ाएं और फिर ये चढ़ाएं, और चढ़ा के वहीं बैठकर ओम भुवनेश्वराय नमः, ओम भुवनेश्वराय नमः, इस मंत्र की जाप शुरू कर दें। अब बताइए, भूमि, भवन, वाहन, ये सारी चीजें छोटी तो है नहीं, जीवन का सारा सुख इसमें। अब उसने कहा कि 24 घंटे में से मैं आपके 23 घंटे मान लेता हूं, 1 घंटा मुझे दे दो। तो जो दे देगा वो पालेगा, जो नहीं देगा, जो सोएगा वो खोएगा, फिर तो प्राप्ति होनी नहीं है। तो हमें करना आना चाहिए, पता नहीं है हमें, इसलिए लोग बाग बहुत पीछे रह जाते हैं। एक जैसे हमने जब हम असाध्य रोग की बात कर रहे थे, ऐसे क्रोनिकल डिसीजेस, डायबिटीज आजकल लोगों के बहुत होती है, डायबिटीज के लिए क्या करना चाहिए? डायबिटीज में मधुमेह, डायबिटीज, शुगर, किडनी खराब, इसका पहला कारण तो एक होता है कि बृहस्पति खराब होंगे, पहली बात। और महादेव की कृपा लेनी है तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि गाय का दूध लें, उसमें शक्कर मिलाएं, चीनी ना मिलाएं, शक्कर मिलाएं, या जैसे गुड़ है या अपना गुड़ मिला लें, मिश्री मिला लें, उसको मिलाना है, चीनी नहीं मिलानी है। और मिलाने के बाद फिर अपने लोटे को ऐसे लेना है, बीच में रखना है हथेली पे ऐसे, और नीचे गर्दन पकड़ के जो लोग जल चढ़ाते हैं ना, नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसे धरातल पर रखिए और ऐसे 5 उंगलियों से उनको पकड़िए, ऐसे पकड़ के कमल के फूल पुष्प की तरह ऐसे पकड़ लीजिए। अब चढ़ाना है आपको ऐसे। तो जनरली लोग ऐसे गर्दन पकड़ के चढ़ाते हैं तो वो गलत है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, ऐसे करके लेके ऐसे चढ़ाएं, धीरे धीरे धीरे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम, इतना करना शुरू कर दे। उनकी जो शुगर डेली बन रही है ना, यदि उन्होंने कर लिया 21 माला कर लें, 11 माला कर लें, त्रयोदशी वाले दिन 11 माला कर लिया करें, रोजाना 1 माला करें, लेकिन ऐसे नहीं ऐसे नहीं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बंधनान् मुक्तिर्मोक्ष्यमामृता। तो रात को तो समय मिलेगा उनको, सुबह को समय नहीं। अच्छा, किसी के पास समय नहीं, सुबह 4 बजे से तो समय मिल सकता है उसको, तसल्ली से कर तो सकता है। और बोले उठना नहीं है, बोले महादेव अभी मैं सो रहा हूं, मुझ पर कृपा करो, मुझे उठा देना। वो उठा भी देंगे तब भी वो कुछ नहीं करेगा। मनुष्य बहुत बड़ा आलसी है, उसके बस की नहीं है, कुछ कर पाना बस की है ही नहीं। कर जो कर लेते हैं वो पा लेते हैं, उन्हीं का नाम इतिहास में लिख जाता है। मैंने कहा ना, मैं तो तेरा हूं, तेरा ही रहूंगा सदा, बस इतना बता दे कि तू मेरा कब बनेगा। इस बात की लालसा है, इसी बात का आसरा है। और मुझे तो पता है कि मैं उसका हूं और वो मेरा है, जहां याद करता हूं मुझे मिलता है, इसलिए डर नहीं लगता मुझे। जैसे अभी हमने बात की कि मैरिज से रिलेटेड समस्याएं, करियर से, बिजनेस से, बीमारियों से, अब व्यक्ति खुश है, ठीक है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, वो ये उसका मानना है। लेकिन उसको आध्यात्म में जाना है, उसको अपना स्पिरिचुअल जर्नी है, उसकी आध्यात्मिक जर्नी है, वो उसको आगे बढ़ानी है। उसके लिए भगवान शिव की कृपा कैसे पाई जाए? आध्यात्म में जाने के लिए, प्रभु की कृपा पाने के लिए, अपने अंदर के प्रकाश को जागृत करने के लिए किसी भी 3 तीर्थों का जल लेकर आओ। जैसे आप कहीं भी गए, 3 तीर्थों का जल ले आइए, बड़े बड़े तीर्थों का जल ले आइए। वृंदावन से जल लिया जा सकता है, अयोध्या से, प्रयागराज से, उज्जैन से, हरिद्वार से, ऐसे। हरिद्वार से लाइए, प्रयागराज से लाइए, उज्जैन से लाइए, नासिक से लाइए, त्र्यंबकेश्वर से लाइए, केदारनाथ से लाइए, बद्रीनाथ से लाइए, गौमुख से लेकर आइए, नीलकंठ से लेकर आइए। ये हैं, मैंने वृंदावन और इनसे नहीं बताया, भगवान शिव के जो आधार हैं उन तीर्थों से किसी भी 3 तीर्थों का जल ले आए। ज्यादा का ले आए तो और अच्छी बात है, 3 तीर्थों का जल लाकर एक जगह मिक्स करके रख लीजिए, या तीनों को बराबर मात्रा में अपने लोटे में डालिए और उस लोटे को डाल के भगवान शिव को जाके चढ़ाना शुरू कीजिए। ओम सदाशिवाय नमः, ओम सदाशिवाय नमः, करना तो शुरू करें, अद्भुत चमत्कार देखने को मिलेंगे। अज्ञानता और अंधकार अंदर से खत्म हो जाएगा। जीवन में कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, कितना भी बड़ा लॉस हो जाए, कितना भी बड़ा कुछ भी हो जाए, जिसके नसीब का होगा, देखिए परिवार में नहीं है तो वो लॉस होगा, परिवार के नसीब में है तो आपको मिल जाएगा, वो आ जाएगा, तो वो सब चीजें वहां पे खत्म हो जाएंगी। आप एस्ट्रोलॉजी इतने सालों से कर रहे हैं, भगवान शिव का और हमारी कुंडली का क्या कनेक्शन? भगवान शिव का, देखिए ये तो आपने ज्योतिषों में फिर वही फैलाने वाली बातें कर दी। जिस समय पर आदि शिव आदि शक्ति, फिर वापस जाना पड़ेगा, जहां पर आदि शिव आदि शक्ति एक प्रकाश के पुंज और प्रकाश के प्रारूप बने, तो भगवान शिव ने ही पराशर जी को ज्योतिष सौंपी थी। ये ज्योतिष तब से है, सृष्टि में प्रकाश डालने का काम करती है, भगवान शिव की डायरेक्टली सीधे सीधे भगवान शिव की दी हुई है वो ज्योतिष। ज्योतिष का मतलब ज्योति प्लस ईश, अर्थात वो ईश्वर की ज्योति है, जहां पर समस्त सृष्टि में कहीं भी अंधकार है, किसी भी चीज की गणना करनी है तो उसके लिए ही ज्योतिष बनी है। ये पाखंड वाले ज्योतिष नहीं, ज्योतिष है उसका नाम, पवित्र ज्योतिष, पुण्य ज्योतिष, पूर्ण ज्योतिष उसको बोला गया है। अब यहां से तो पुण्य को पूर्ण को इन्होंने पा से जोड़ दिया, बोले पाखंड ज्योतिष जितनी अच्छी से अच्छी बना सकते हैं उतनी अच्छी पाखंड बनाएंगे नहीं। तो भगवान शिव का और ज्योतिष का वही संबंध है जैसे हम और हमारी सांसें, यही संबंध है। इस विषय पे ज्यादा और एक्सप्लेन करूंगा, आपका पॉडकास्ट लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर कभी बात करेंगे। लेकिन हमारी सांसें और हमारे फेफड़ों का और हमारी सांसों का, हमारी बॉडी का जो संबंध है वही भगवान शिव और ज्योतिष का संबंध है। तो जैसे प्लैनेट्स होते हैं, हम अलग अलग प्लैनेट की बात करें,
तो क्या भगवान शिव की पूजा से हर प्लेनेट का समाधान हो सकता है? बिल्कुल संभव। जैसे मतलब इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि जैसे किसी का मंगल नीच का है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उसको मंगल ग्रह से रिलेटेड या फिर हनुमान जी से रिलेटेड बोला जाता है, या शनि की 7.5 चल लिया, शनि ढैया चल रही है तो बोलते हैं आप हनुमान जी की आराधना करें, है ना? तो हर ग्रह को किसी न किसी से जोड़ दिया जाता है। भगवान शिव की सच्ची आराधना करने वाले को शनि की ढैया का डर लगेगा? तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि क्या हर प्लेनेट, अगर हम 1 बाय 1 देखें हर प्लेनेट को, तो क्या उससे समाधान मिल सकता है? 100% मिलेगा। अगर हम जैसे चंद्रमा की बात करते हैं, जब कुंडली में देखते हैं तो मान लो चंद्रमा किसी का नीच है, उस केस में भगवान शिव की कृपा किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं? चंद्रमा नीच में है, चंद्रमा नीच में हो, चंद्रमा खराब हो, या माइग्रेन डिप्रेशन से संबंधित बहुत सारी समस्या, चंद्रमा केवल एक ही काम नहीं करता। चंद्रमा आपकी एजुकेशन को भी खराब कर देता है, चंद्रमा आपके दाम्पत्य जीवन को खराब करता है, चंद्रमा आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को खराब करता है, चंद्रमा आपकी लिक्विड मनी को खत्म कर देता है। वही है, यदि खराब होने के बाद में तो ये सारी चीजों को खत्म करता है। इस कंडीशन से और एक ही काम करना चाहिए, दूध, कच्चा दूध लें, गाय का दूध मिल जाए तो अति उत्तम है। कच्चा दूध लीजिए, कच्चे दूध में शक्कर डालिए, बूरा डालें, बूरा सफेद वाला बूरा, वो डालिए, भगवान शिव को जाके चढ़ाना शुरू करें। 11 दाने चावल के चढ़ाना शुरू करें, और सफेद वाले जो फूल आते हैं ना, छोटे छोटे, देखिए ना, बहुत खड़े रहते हैं पेड़ों पे, उसमें से आप 7 फूल लेकर रोजाना भगवान शिव को चढ़ाना शुरू कर दें। ओम चंद्रशेखराय नमः। न सुबह कितना भी भयंकर डिप्रेशन हो, लिक्विड मनी की समस्या हो, खत्म हो जाएगी, 100% खत्म हो जाएगी। मेरा कोई भी उपाय मेरे बिना प्रैक्टिकल किए हुए नहीं है। अगर हम मंगल ग्रह की बात करें, मंगल ग्रह से रिलेटेड कुंडली में समस्याएं बन रही है, तो किस तरीके से भगवान शिव की आराधना करें? मंगल के लिए हमें पूजा करनी है तो मतलब जैसे एक तो लाल फूल लेने की आवश्यकता है, थोड़ा सा शहद ले लें, लाल चंदन बहुत जरूरी है। भगवान शिव जी को गंगा जल से अभिषेक कराने के बाद लाल चंदन का लेप करें और लाल पुष्प लेकर वहां पर उनको चढ़ा दें। तो मंगल भूमि, भवन, वाहन देने वाले, ऋण कर्ज देने वाले, रोग देने वाले, तलाक कराने वाले, भाई बंधुओं में लड़ाई झगड़े कराने वाले, तो इन सारी चीजों को यदि आप करने लग जाएं और भगवान शिव को जाके समर्पित करें, भुवनेश्वराय नमः, कर्जा हो गया तो ऋण मुक्तेश्वराय नमः, 101% इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। लाल फूल ही चढ़ाना है और थोड़ी सी लाल मसूर की दाल मंगलवार को भोलेनाथ जी को समर्पित कर दें। डेली चढ़ाना शुरू कर दें, ज्यादा कर जाए तो उतर जाएगा। ये नहीं करेंगे और सारी चीजें कर लेंगे। ऋण कर्ज से संबंधित एक और बताऊं, गणेश जी का ऋण मुक्ति स्त्रोत हो, आप उसका डेली पाठ करना शुरू करें। लेकिन ये केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, मैंने बहुत बार बोला है, केवल रटंत विद्या फलंत। किताब से देख के पढ़े उसमें समस्या प्रॉब्लम है कुछ? नहीं, किताब से देख के तो पढ़ें, लेकिन मन के भाव, प्रभु के चरणों में समर्पण, मतलब के लिए नहीं। मतलब के लिए तो प्रभु को भी पता है कि बड़ा मतलब ये है, समझ जाते हो, दिक्कत पैदा होगी। इसलिए मंगल को ठीक करने का सबसे बड़ा उपाय है, वो तो आसानी से भी किया जा सकता है। हनुमान जी की भी सेवा कर सकते हैं, लेकिन महादेव की बात करें तो महादेव को लाल चंदन का, मंगल को सबसे अच्छा उपाय है कि मंगल को ठीक करना है तो लाल चंदन का उनको लेप करिए, गंगा जल से स्नान कराएं, थोड़ा सा शहद डाल के स्नान कराने के बाद लाल चंदन मिल जाता है तो लाल चंदन से उनको, जो लकड़ी वाला लाल चंदन, एक लाल चंदन आता है जिसको हम लेप करने वाला अलग आता है, लकड़ी को घिस के, जो लकड़ी को घिस के लाल चंदन उसको लेके वहां पे, और जिनके ऊपर कर्जा है वो लाल चंदन की लकड़ी को लें, एक चकला लें और वो जाके मंदिर में जाके वहां रखें, हो जाएगा। जिनके जीवन में बुध ग्रह से रिलेटेड समस्याएं आ रही हैं, कुंडली में बुध ग्रह से रिलेटेड जो भी समस्याएं आती हैं वो जीवन में चल रही हैं,
तो महादेव शिव की किस तरीके से पूजा आराधना करनी चाहिए? 3 बेलपत्र लीजिए। और बुद्ध छोटी चीज नहीं है, बुद्ध ग्रह सब कुछ देने वाले हैं। वाणी बुद्धि विद्या तो देते ही हैं, और जिनके खराब हो जाए उन्हें नपुंसक भी बना देते हैं। जितने किन्नर देख रहे हैं सब बुद्ध के प्रकोप से ही हैं, श्रापित हैं, क्योंकि बुद्ध खुद अपने आप में एक श्रापित संतान तो है। तो 3 बेलपत्र लें, और तीनों बेलपत्र को थोड़ा थोड़ा सा चंदन, शहद और घी, ये तीनों चीज लगा दें। बीच में घी लगाएं, इधर शहद और इधर चंदन लगाएं। अब उनको सुनो, क्या नाम है, महादेव को एक एक बेलपत्र समर्पित करें। काशी वासी निवासिनाम काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम एक बिल्बम शिवार्पणम। दूसरा, फिर हाथ पे रखें। दर्शनम बिल्व पत्र से स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्बम शिवार्पणम। अब तीसरा बेलपत्र ले। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। अर्थात 3 जन्मों के पापों को भी नष्ट करने की ताकत यदि है तो इस बेलपत्र में है। और बेलपत्र पे बीच में लगाया हुआ गाय का घी, और एक तरफ चंदन और एक तरफ शहद, इस तरीके से समर्पित कर दिया जाए तो बुद्ध अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक, और हरी मूंग हर बुधवार को वहां पे चढ़ा दिया जाए, अर्पित कर दिया जाए, और भगवान शिव का वहां बैठ के जाप किया जाए, 100% बुद्ध ठीक हो जाएगा। चलिए बात करते हैं गुरु ग्रह। गुरु ग्रह अगर उंगली में प्रॉब्लम है, यदि बृहस्पति ठीक नहीं है, बृहस्पति क्या क्या देते हैं, बृहस्पति से आपकी शुगर भी है, मधुमेह भी है, किडनी की समस्या है, पढ़ाई लिखाई की समस्या है, और कर्जे की भी समस्या है, बहुत सारी समस्याएं बृहस्पति देव देते भी हैं। बृहस्पति देव अच्छे ही नहीं है, बृहस्पति देव तो खराब भी देते हैं। तो बृहस्पति को ठीक करने के लिए सबसे पहला काम कि आप चंदन ले लें, सफेद चंदन, लकड़ी का सफेद चंदन, प्योर चंदन, और थोड़ी सी उसमें केसर डालें और उसको लेप करें, बना के लेप करके गंगा जल से स्नान कराने के बाद ये त्रिपुंड बना दीजिए भगवान शिव के माथे पर। ऐसे 3 उंगलियों से त्रिपुंड बना दीजिए, और बीच में इस उंगली से लेकर गोल बिंदी लगा दें। त्रिपुंड के बीच में गोल बिंदी जरूर लगानी चाहिए, इनके तीसरे नेत्र की तरह काम करती है। तो वो लगाने के बाद कनेर के पीले पुष्प 11 पुष्प उनको समर्पित करना शुरू कर दें। गाय को रोटी देना शुरू कर दें, बृहस्पति देव सुधर जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। परंतु छोटी छोटी सी चीजें करनी पड़ेंगी। अगर किसी के जीवन में शुक्र ग्रह से रिलेटेड समस्याएं आ रही हैं, कुंडली में शुक्र ग्रह की पोजीशन सही नहीं है या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर किस तरीके से महादेव शिव की आराधना करनी चाहिए? शुक्र ग्रह के लिए तो सबसे पहले भगवान शिव का स्नान इत्यादि करने के बाद दही लेना चाहिए। दही से उनको स्नान कराएं, दही दान भी करें। दही, जिनका शुक्र ठीक नहीं है, नीच में है, उन लोगों के लिए विशेष रूप से शुक्रवार को दही खाना नहीं चाहिए। बाकी दिन वो दही बूरा डालकर, शक्कर डालकर उसको खाना शुरू करें। 1 चम्मच दही उनको डेली खाना है। जिनके शुक्र अच्छे हैं वो शुक्रवार को भी खा सकते हैं, लेकिन भगवान शिव को दही से स्नान कराने के बाद जल से स्नान कराइए, और उसके बाद इत्र उनके ऊपर लगाइए, और गुलाब के फूल ये मिल जाए तो ये भगवान शिव को चढ़ाइए। और माता गौरा और भगवान शिव के बीच में जो स्थान है वहां पर देसी घी का दीपक चलाइए। देखिए भगवान शिव, शुक्र अपने आप ठीक। भगवान शिव का और शुक्र का तो बहुत गहरा नाता है, शुक्राचार्य का। तभी तो ये सारी ज्योतिष और वो सब चीजें इन्हीं को प्राप्त हैं। भगवान शिव की सांसें हैं ज्योतिष, तीसरे नेत्र का प्रकाश है ज्योतिष। पाखंड बना दिया है। अब शनि इनके शिष्य हैं। हाँ, अगर हम शनि ग्रह की बात करें, मान लो कि कुंडली में शनि ग्रह से रिलेटेड समस्याएं आ रही हैं, तो फिर भगवान शिव की कैसे आराधना करें?
भगवान शिव जी को जाके सबसे पहले काले तिल हाथ में लीजिए और काले तिल भगवान शिव जी को चढ़ाइए और गंगा जल लीजिए, अपने हाथों से गंगा जल डालते हुए भगवान शिव जी का स्नान कराइए। भगवान शिव जी को हाथ से ऐसे गंगा जल डालते हुए स्नान कराइए और स्नान कराने के बाद में थोड़े से उड़द लीजिए। उड़द जो है भगवान शिव जी को वहीं चढ़ाकर और वहीं उनको प्रणाम करने के बाद शिव जी से प्रार्थना करें, निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। नीले कलर के पुष्प चढ़ाइए उनको, नीले कलर के फूल चढ़ाएं। ऐसे राहु के लिए है, उनके लिए भी काले तिल चढ़ाइए, थोड़ा सा गुड़ चढ़ाइए, नीले पुष्प चढ़ाइए और कहिए उनको अर्ध कायम महावीरम चंद्रम, ये पूरा मंत्र उनको पढ़ के सुनाइए। अब भगवान विष्णु की कृपा और भगवान शिव की कृपा, दोनों की कृपा यदि राहु देव को मिले, विष्णु जी ने चक्र से काटा था इनका, विष्णु जी ने तो काटा था, तो इसके लिए विष्णु जी का सहस्त्र नाम का पाठ भी किया जाता है राहु को शांत करने। हाँ जी, विष्णु जी को समर्पित किया जाता है वो सहस्त्र नाम का पाठ, यदि उनको समर्पित किया जाए तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। लेकिन भगवान शिव को हम काले तिल चढ़ाने के बाद यदि गुड़ चढ़ाकर और नीले पुष्प चढ़ा देते हैं तो राहु की पोजीशन ठीक हो जाए। ऐसे केतु की होती है, पलाश के फूल उनको चढ़ाने चाहिए, पलाश पुष्प संकासम, ये पलाश के पुष्प लेकर उनको चढ़ाए जाए, काले तिल चढ़ाए जाए, तो ये केतु की जो समस्या। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है, अच्छा मैं सारे प्लैनेट्स की बात करूं तो केतु और भगवान शिव में क्या डिफरेंस है? न भगवान शिव को कोई समझ पाए, न केतु को कोई समझ पाए। राहु को समझना, शनि को समझना, सबको समझना आसान काम है, केतु को समझना आसान काम नहीं है। तो केतु के लिए भी ये सबसे बड़ी रेमेडी है कि पलाश के पुष्प मिल जाते हैं तो भगवान शिव जी को चढ़ाया जाए, काले तिल चढ़ाए जाए और कोशिश ये करें कि काले तिल के साथ साथ जो गुड़ है ना, वो गुड़ पहले से ही जल में डाल लें और गुड़ जल में घोल लें थोड़ी सी ज्यादा, या शक्कर ले आए तो शक्कर विशेष जैसे गाढ़ा गाढ़ा होता है ना, जैसे चटनी जैसी, वो उसको पहले चढ़ाएं, फिर जल चढ़ा के उनको स्नान कराने के बाद फिर पलाश के पुष्प चढ़ाएं। केतु धूप की तरह, धुएं की तरह, उस कि जैसे धुएं में कुछ दिखाई नहीं देता, उस गहराई में, उस अंधकार में जाने वाली वो पूरी की पूरी दृष्टि है। पलाश के पुष्प चढ़ाइए वहां पर, केतु प्रसन्न हो जाएंगे और जो आप चाहते हैं वो उस गहराई में आपको मिलेगा भी। चलिए, जाते जाते अगर मैं एक सवाल पूछूं कि भगवान शिव की परम कृपा, परम मोक्ष भगवान शिव के माध्यम से कैसे पाया जाए? पूर्ण कृपा प्राप्त करनी है भगवान शिव के लिए सबसे पहला तो एक सफेद चंदन की लकड़ी आपको लेनी है और गंगा जल, दो चीजें हैं। लेकिन भगवान शिव की पूर्ण कृपा इतना आसान नहीं है। पूर्ण कृपा का मतलब है संपूर्ण जीवन एक तरफ और भगवान भोलेनाथ का प्रेम और समर्पण एक तरफ, ये भी पूरा करना है, लेकिन उधर उसमें टच से मस ना हो, कुछ भी हो जाए। तो ये गारंटी है, निश्चित है कि वो लगातार यदि कर लेगा ना 2.5 साल 3 साल, तो 3 साल में प्राप्ति हो जाएगी। मैं भगवान शिव तो नहीं हूं, मैं तो खुद कहता हूं प्रभु 3 साल में मुझे दे दो, मुझे 4 साल में दे दो, हो सकता है 5 साल भी लग जाए। लेकिन गंगा जल से स्नान कराएं और सफेद चंदन का लेप लगाएं, करते रहिए और किसी मंत्र का भी जाप करें। उनको लेप इस तरीके से लगाना है, ऐसे करके पूरा ढंग से लेप लगाएं और कहें ओम श्री गुरुदेव शिवाय नमः, ओम श्री गुरुदेव शिवाय नमः। इस मंत्र का जब जाप करेंगे तो महादेव, मैं कह रहा हूं, वो कहीं भी बैठे हों तो सुनेंगे। श्री गुरुदेव शिवाय नमः निश्चित रूप से सुनेंगे।
और सिद्धियां प्राप्त करनी है, आज सिद्धियां प्राप्त करनी है और सिद्धियों में कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो आप उनको सबसे पहले जाके जल चढ़ाकर उनको कहिए, कोई भी सिद्धि भगवान शिव की पूजा के पाठ के बिना तो होती नहीं, करनी पड़ेगी। तो वहां पे जल चढ़ाइए, जल चढ़ा के संभव हो तो खीर का भोग जरूर लगाइए। अभी मैं एक और वो बताऊंगा, दाम्पत्य जीवन को सुख में बनाने के लिए महा उपाय। तो उनको जाके गंगा जल चढ़ाने के बाद आपको कुछ नहीं, ओम सिद्धेश्वराय नमः, ओम सिद्धेश्वराय नमः 11 बार बोलिए, 108 बार बोलिए और उसके बाद आप अपनी सिद्धियां कौन सी करेंगे पता नहीं, वो अपने आप बता देंगे कौन सी आपको करनी है। अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन को सुख में बनाने के लिए शुक्र को फल प्राप्त करना है, शुक्र के फल प्राप्त करने हैं, सुख को फलीभूत करने के लिए क्या करना चाहिए। भगवान शिव को दही चढ़ाएं, भगवान शिव को चंदन, सफेद चंदन का लेप लगाएं, इत्र लगाएं, गुलाब का फूल चढ़ाएं और माता गौरा और भगवान शिव के बीच जो स्थान है बीच में, वहां पर देसी घी का दीपक जलाएं और एवरी फ्राइडे अवश्य करें और वहां बैठकर करके आए ओम उमा महेश्वराय नमः और ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता का मंत्र है परंतु माँ भगवान शिव को भी साधने वाले है, ये करके देख लीजिए। 7 दिन नहीं लगेंगे, 7 डेज, 7 दिन लगातार संध्या काल में बैठ के मंदिर में चुपचाप आदमी करके आए और फिर बताए कि उनके पति पत्नी की भी, पत्नी भी प्यार से बोलने लग जाएगी, पति भी प्यार से बोलने लग जाएंगे, घर की कलेश खत्म। उपाय कोई ऐसे नहीं है कि जिनको हम कर ना सकें, कोई आडंबर नहीं है। और आज तो ये पूरा की पूरी चीजें ऐसे बता दी कि भगवान शिव को हर सोमवार को करें, सिर्फ महाशिवरात्रि ही नहीं, महाशिवरात्रि नहीं, जब कभी भी आप देखें हर सोमवार को करें, हर शुक्रवार को करें, हर त्रयोदशी को करें, साल की 12 त्रयोदशी कर लें, साल की 24 त्रयोदशी कर लें और महाशिवरात्रियां कर लें, एक साल के अंदर उस व्यक्ति को रिजल्ट मिल जाए। सर देखिए किसी एक चीज के लिए करें, होता क्या है कि वहां पंचामृत तो चढ़ा रहे हैं पर मेरे आज ये पंचमेल खिचड़ी ना बनाए, एक चीज को टारगेट करें, 40 दिन में आपको 101% मिलेगी, ये बात पक्का। चलिए फिर इसी नोट पर हम इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सुझाव हैं या फिर आप गुरुदेव से कुछ कुंडली से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो आप gurudev-shivraj.com पर जाकर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर आप बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।